नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और 2022 के महादंगल के लिहाज से आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र में। पूर्वांचल का सियासी समीकरण क्या है पिछले विधानसभा चुनाव का, उससे पिछले विधानसभा चुनाव का, और उसका मतलब क्या हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ये आपको समझाएंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार सर भी जुड़ेंगे, जिनसे आंकड़ों के गुणा गणित को समझने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, उनसे बेहतर तरीके से आपको नहीं समझा सकता कोई भी उत्तर प्रदेश के इन तमाम आंकड़ों का मतलब क्या है। लेकिन आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात दी। तो क्या 2022 के महादंगल में योगी का विजय पथ तैयार हो चुका है? मोदी, योगी और शाह का सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं है तो वो पूर्वांचल पर है। सत्ता के रण में पूर्वांचल किसी सिद्ध पीठ की तरह है। जिसे पूर्वांचल का आशीर्वाद मिला उसकी सत्ता सिद्धि मिली। तो आज 2022 के महादंगल में समझेंगे पूर्वांचल गेट का सीक्रेट कोड। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आंकड़े और उसका मतलब समझाएंगे आपको। भारत माता की जय श्री राम। पूर्वांचल गेट से यूपी फतह की तैयारी। भारत माता की जय जय श्री राम। कर्मयोग से मिलेगी सत्ता की चाबी। अब की बार 2022 का विजय पथ तैयार। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। पीएम मोदी के साथ यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दमदार हरक्यूलिस ने छुआ और यूपी को एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी सौगात मिल गई। यूपी के समर में सबसे मजबूत तस्वीर तन गई और सेट हो गया 2022 की जंग का एजेंडा, विकास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी में सिर्फ विकास का एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि बीजेपी 2022 में इसे अपने विजय पथ के तौर पर भी देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी C-130 हरकुलस से जब इस एक्सप्रेसवे पर उतरे तो यहां से उतरने के बाद उन्होंने इसे न सिर्फ समृद्धि बल्कि सुरक्षा से भी जोड़ा। जाहिर है, यूपी के चुनाव में ये सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि विकास का ऐसा पथ होगा जिससे गुजरकर बीजेपी फिर से लखनऊ की सत्ता में पहुंचना चाहेगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। यकीनन कमाल तो है ही, क्योंकि महज 36 महीनों में करीब 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को मिला है। जाहिर है, इसका सीधा असर चुनावों से पहले बह रही सियासी हवा पर भी पड़ेगा। शिलापट का अनावरण। यूपी की जंग तगड़ी है। बीजेपी विकास का शोकेस खोल चुकी है। एक एक कर पर्दा उठ रहा है, नया यूपी दिखाया जा रहा है और इसी शोकेस का एक बड़ा हिस्सा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार की कोशिश है कि अपनी विकास की योजनाओं से पूर्वांचल को साधा जाए। यूपी के महादंगल को बीजेपी विकास धर्म के आसपास ही रखना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके विकास एजेंडे का एक बड़ा लैंडमार्क है, लेकिन अभी एक और मास्टर स्ट्रोक बाकी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पूर्वांचल गेट से यूपी की बिसात में विकास और धर्म की सधी चाल क्या विपक्ष के गणित पर भारी साबित हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल। भारत माता की। टीम न्यूज़ नेशन। भारत माता की। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, लेकिन आप लोगों के जहन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर पूर्वांचल फोकस में है तो इसका मतलब क्या है? आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे। हमारे साथ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बहुत ही खास मेहमान संजय कुमार सर हैं, जिनका लंबा अनुभव है। आंकड़ों की उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में पूर्वांचल की अहमियत को अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उन 403 विधानसभा सीटों में से
142 सीटें अकेले पूर्वांचल से हैं। ये देखिए पूर्वांचल इस वक्त आपके सामने है, 142 सीटें हैं यहां पर। कुल जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, उसमें 35% सीटें अकेले पूर्वांचल से आती हैं। बाकी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो द्वाब और अवध का जो रीजन है उसकी अगर बात की जाए तो देखिए द्वाब में सिर्फ 73 सीटें हैं, कुल सीटों का 18% के आसपास हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अवध क्षेत्र यानी लखनऊ और उसके आसपास का इलाका, तो लगभग 73 सीटें हैं, 18% की हिस्सेदारी अवध क्षेत्र की भी है। अवध क्षेत्र के बाद अगर बात की जाए बाकी क्षेत्रों की, रुहेलखंड यानी मुरादाबाद, बदायूं, संभल, ये जो पूरी बेल्ट है यहां पर लगभग 52 सीटें हैं। 52 सीटें और 12% या कहिए 13% के आसपास की हिस्सेदारी है। वहीं अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का इलाका, यहां पर 44 सीटें और कुल विधानसभा सीटों की हिस्सेदारी के तौर पर इसको देखा जाए तो यह बैठता है लगभग 11% के आसपास। वहीं बुंदेलखंड जिसकी बात बहुत ज्यादा होती है हर चुनाव में, वहां पर 19 सीटें हैं और हिस्सेदारी बहुत कम है, 4 से 5% के आसपास। आंकड़े आपने देख लिए, सीधा रुख करते हैं संजय सर का। संजय सर, ये जो पूरा पूर्वांचल है, ये एक इलेक्टोरल पैटर्न के लिहाज से भी क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल रीजन की तरह वोट करता है? जिस तरीके का पूर्वांचल का वोटिंग पैटर्न रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई पूरे पूर्वांचल को एक सियासी नजर से देखा जा सकता है? देखिए अनुराग, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पूर्वांचल का महत्व क्या है यूपी में। आपने आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश की कि 35% सीटें जो हैं यूपी के पूरे यूपी में वो पूर्वांचल से आती हैं। अगर एक आम तरीके से दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, यूपी में एक चार कोणीय मुकाबला होता है चुनाव में। समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। आमतौर पर अगर किसी पार्टी को 35% अगर वोट आ जाएं तो वो पार्टी चुनाव जीत जाए। तो पूर्वांचल का महत्व समझिए, 142 सीटें जो 35% पूरे सीटों की हिस्सेदारी करती है। जो पार्टी पूर्वांचल में अच्छा करती है, जिसका प्रदर्शन अच्छा रहता है, उसके चुनाव में जीतने का आसार बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमने 2017 के चुनाव में देखा, 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसके पहले के चुनाव की ओर अगर जाएं, 2012 का चुनाव जिसे समाजवादी पार्टी ने जीता था, आंकड़ों के नज़रिए से हम देखने की कोशिश करेंगे कि 2012 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जबरदस्त प्रदर्शन किया। और अगर उससे एक चुनाव पीछे चले जाएं, 2007 का चुनाव जिसे बसपा ने जीता था, बसपा बीएसपी ने भी पूर्वांचल में जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो पूर्वांचल का जो महत्व है पूरे यूपी की पॉलिटिक्स में इस वजह से है कि क्योंकि उसकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, तो पूर्वांचल का जो गुणा गणित है वो बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया सर कि क्या वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता पर काबिज होती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर पूर्वांचल का देखा जाता है तो वहां पर भी उसका बेहतर प्रदर्शन नजर आता है। कुल मिलाकर पूर्वांचल में जिस भी पार्टी ने परचम लहराया उत्तर प्रदेश की सत्ता पर वही काबिज हुई। यूपी विधानसभा के पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव को देखें तो पूर्वांचल में फतेह हासिल करने वाली पार्टियों ने ही यूपी में सरकार बनाई है, जैसा कि अभी संजय सर कह रहे थे। 2017 के चुनाव से लेकर 2002 तक के आंकड़े यही कहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, यहां हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। 2017 योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल में 100 सीटें मिलती हैं और जो वोट प्रतिशत है, जो सीट शेयर है पूर्वांचल में, वो 70% से ज्यादा है। ये 2017 के आंकड़े हैं। इससे पहले 2012 की अगर बात की जाए, पूर्वांचल की सिर्फ बात की जाए, तो पूर्वांचल में अखिलेश यादव का प्रदर्शन भी बेहतर रहता है। 84 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और सीट शेयर लगभग 60% के आसपास। 2007 जिसका जिक्र अभी संजय सर कर रहे थे, 2007 में बीएसपी मायावती का प्रदर्शन भी पूर्वांचल में अपेक्षाकृत काफी बेहतर रहा। 77 सीटें यहां पर बीएसपी जीतती है और 54% से ज्यादा का वोट शेयर यहां नजर आता है। 2002 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी अगर आप देखें तो 56 सीटें पूर्वांचल में मिली थीं, 40% के आसपास सीट शेयर था और इसका सीधा मतलब यह था कि समाजवादी पार्टी तब 2002 में सत्ता में आई थी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आया वो पूर्वांचल के रास्ते ही आया। संजय सर, क्या इसका मतलब यह भी निकाला जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात पिछले कुछ सालों में रहे हैं, खासकर किसानों के प्रोटेस्ट के मद्देनजर, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल ज्यादा जरूरी हो गया है? आप सही कह रहे हैं अनुराग। आपने देखा, आंकड़ों के नजरिए से आपने बताया कि पूर्वांचल में जिस पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई उसने पूर्वांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले आंकड़े आपने दिखाए, उसका जिक्र भी आपने किया। आप देखें
पूर्वांचल की 142 में से 100 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसको प्रतिशत के रूप में जब आपने दिखाया 70% पूर्वांचल की सीटें बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी भी तकरीबन कोई 60% सीट पूर्वांचल की सारी सीटों में से जीत रही है। वैसे ही एक अच्छा प्रदर्शन बीएसपी ने भी किया था 2007 में। अब इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि न वो अपने सिर्फ 2017 के प्रदर्शन को पूर्वांचल में रिपीट करें, बल्कि उससे बेहतर करने की जरूरत होगी। और क्यों बेहतर करने की जरूरत होगी, जिसका जिक्र अभी आपने किया अनुराग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 सीटें हैं और बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था 2017 के चुनाव में। वोटों के लिहाज से जब हम देखेंगे तो देखेंगे करीब करीब 45% वोट बीजेपी को आया था इस इलाके में, और जबरदस्त प्रदर्शन था। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, पिछले दिनों किसान नाराज दिखते हैं, जाट समुदाय के वोटर जिन्होंने बीजेपी को जबरदस्त वोट किया था। आप 2017 की बात कर लें, 2019 का लोकसभा की बात कर लें, इन सारे चुनाव में जाट वोट बीजेपी को एकमुश्त मिला था। आंकड़ों के नजरिए से अगर बताने की कोशिश करें तो तकरीबन 70 से 75% जाट वोट इन्हें मिला। उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होता है तो बीजेपी को एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसकी भरपाई करनी होगी। भरपाई कहां से होगी? भरपाई होने की गुंजाइश पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि पूर्वांचल में सीटें ज़्यादा हैं। कुछ और क्षेत्र भी हैं वहां सीटें कम हैं, जिसका जिक्र आपने शुरू में ही किया। इसी के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी पूर्वांचल में पिछली बार की तुलना से भी अच्छा प्रदर्शन करे। और ये सब जो कवायद हो रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, आपने गृह मंत्री का जिक्र किया, सबकी नज़र है पूर्वांचल पर, और उसकी वजह बहुत साफ है, 142 सीटें। ठीक है संजय सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल सर, अगर आप समझा सकें अगले आंकड़े पर जाने से पहले, क्या आपको लगता है कि जो पूर्वांचल का मतदाता है वो अपेक्षाकृत कंफ्यूज नहीं है, वो फोकस्ड है? अगर 70% सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं पूर्वांचल में, तो मतदाता के जहन में ये क्लियर है कि उसको किसको चुनना है, तब जबकि पूर्वांचल में बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ कई छोटे राजनीतिक दल भी हैं। देखिए, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि पूर्वांचल के वोटर एकदम उन्होंने मन बना लिया है। छोटे छोटे दल हैं, गठबंधन की अहमियत है यूपी की राजनीति में, और यूपी, पूर्वांचल भी यूपी का हिस्सा है। जो 4 बड़ी पार्टियां हैं यूपी की राजनीति में, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी, इन चारों पार्टियों का आपस में कोई गठजोड़ नहीं है। तो अगर आपस में गठजोड़ नहीं है तो इन सारी पार्टियों की ये उम्मीद है और उनकी कोशिश है छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करें, और छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर वो अपना सामाजिक जो उनका आधार है, जो इलेक्टोरल बेस है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं। तो जो भी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी उसका उसको लाभ हो सकता है। अगर पूर्वांचल को के मतदाताओं के नज़रिए से देखें तो ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है, यादव मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है। तो हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कुछ गठबंधन की जाए छोटे छोटे दलों से। और ये छोटे दल कैसे हैं? जो छोटे छोटे जातियों समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस पार्टी को सफलता मिलेगी इन समुदाय के साथ, इन दलों के साथ गठबंधन करने में, उसके पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन करने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। चलिए, एक बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली पार्टियों का क्या पूर्वांचल में ज्यादा जनाधार है? इसे समझने के लिए भी हम आपको जरा एक ग्राफिक्स दिखाते हैं। दरअसल में इस आंकड़े के जरिए आप समझ सकते हैं 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग देखिए, ये आपको हम वोट शेयर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का और पूर्वांचल का, और यहां आप अंतर देख सकते हैं। यहां आप अब देखेंगे तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 40% वोट मिले थे, वहीं पूर्वांचल में 35% वोट मिले थे। इससे पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हालात थोड़े अलग हैं। समाजवादी पार्टी को 2012 में 29% वोट मिले थे पूरे प्रदेश में, लेकिन यहां पर पूर्वांचल में 2% ज्यादा वोट मिले थे। 2007 की लगभग स्थिति बराबरी की थी, 2002 में एक बार फिर बड़ा अंतर था। सवाल यह संजय सर कि पूर्वांचल ही क्या उत्तर प्रदेश की जीत का रास्ता है, या फिर आपको लगता है कि कहीं कुछ वोटों का बिखराव है जो जीत सुनिश्चित कर देता है? नहीं, पूर्वांचल रास्ता तो है लखनऊ के लिए, क्योंकि उसकी वजह बहुत साफ है। उसकी वजह साफ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, 142, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। अनुराग, आप भी कर रहे हैं जिक्र, मैं भी कर रहा हूं जिक्र। लेकिन जिन आंकड़ों को आपने दिखाया, हमने ये देखा कि बीजेपी ने 142 में से 100 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वोटों के लिहाज से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का जनाधार पूर्वांचल में
समाजवादी पार्टी का जो जनाधार पूरे यूपी में है उसके लगभग बराबर है, उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनको पूर्वांचल में उनके एवरेज वोट से ज़्यादा वोट मिलता है। बीएसपी का भी यही हाल है लगभग। लेकिन बीजेपी के साथ अनहोनी हो रही है। बीजेपी को 2017 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में 40% वोट, पूर्वांचल में जिसमें उन्होंने 70% सीटें जीती, 100 सीटें जीती, लेकिन उनका वोट 35% रहता है। अब दर्शकों को लगेगा 35% वोट, क्यों उनका एवरेज वोट 40% उससे 5% कम है, फिर भी बीजेपी ने जीत हासिल की, क्योंकि वोटों का बिखराव हुआ। पूर्वांचल में वोटों का बिखराव हो रहा है, वहां पे चारकोणीय मुकाबला हो रहा है। बीजेपी की यही कोशिश होगी कि पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाए रखें, उनको वोट अपना बढ़ाना होगा अगर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना है इस बार भी। ठीक है, तो ये चुनौती 2017 से सबक लेते हुए 2022 में बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियों के लिए पूर्वांचल की जो अहमियत है वो आपने देख ली। अब आपको पूर्वांचल के किंग मेकर्स यानी मतदाताओं के बारे में भी आपको बता देते हैं, यानी कि यहाँ का जो जातीय धार्मिक समीकरण है वो क्या है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। ये पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में जो आंकड़े हैं उनको आप अगर देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ 9% ब्राह्मण हैं, 9% ही राजपूत हैं, बाकी जो जाति हैं उनका भी समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सब का मतलब क्या है, ये थोड़ा संजय सर से समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों के लिहाज से इस आंकड़े का क्या कुछ मतलब संजय सर? बहुत मतलब है। आप देखें, अलग अलग जातियों का आपने जिक्र किया इस स्लाइड में, जो हम अलग अलग जातियों का प्रतिशत क्या है, इनके वोटों का वजन कितना है पूर्वांचल में। अगर आप दो जातियों पर ध्यान दें, यादव और मुस्लिम को अगर हम को ध्यान दें और दोनों को जोड़ दें, दोनों का जोड़ 30% के बराबर है, तो ये जनाधार है, ये सपोर्ट बेस है समाजवादी पार्टी का। आपने देखा 2012 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 31% वोट यहाँ मिल रहे थे। तो 30% मतदाता ऐसे हैं पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, घोर समर्थक हैं। दूसरी ओर अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी का जनाधार उतना बड़ा दिखाई नहीं पड़ता। आप ब्राह्मण, राजपूत और अगर आप कुर्मी कोयरी को भी उसमें जोड़ दें तो कुल मिलाकर करके ये तकरीबन कोई 20-22-25% के आसपास आता है। दलितों का भी एक की हिस्सेदारी भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, 21%। तो बीएसपी का भी अपना जनाधार है। तो ये जो आंकड़े जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आंकड़े की जातीय समीकरण क्या है पूर्वांचल में, इसका महत्व यह है कि पार्टियां उस हिसाब से गोलबंद कर रही हैं अपने जातियों को, अपने समर्थकों को, जो जिन जातियों का समर्थन उन्हें मिलता रहा है चुनाव दर चुनाव। तो अगर समाजवादी पार्टी को का जनाधार यहाँ बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम यादव एक साथ हो गए तो वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करें, दूसरी जाति के वोटरों को अपनी ओर लुभाएं। और दलित, और इसकी कोशिश भी हर दल कर रहा है संजय सर, पूर्वांचल में खासकर। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश की जा रही है, हर दल कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाएं, क्योंकि ये बड़ी पार्टियों की हिस्सेदारी बड़े समुदायों के बीच में है। 21% दलित हैं, बीएसपी भी अपना उसमें सेंध लगाएगी और बीएसपी का जनाधार दलितों के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो बीएसपी भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी इस इलाके में। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक स्लिपरी विकेट पर है। बीजेपी का जनाधार उतना बड़ा है नहीं, इसी के लिए बीजेपी ये सब कवायद कर रही है। पूरी फौज, बीजेपी की पूरी सीनियर टीम वहाँ जाकर करके प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट चीफ मिनिस्टर वहाँ हैं। तो ये सब बीजेपी की कोशिश है कि अपना जनाधार जो है उनको बचाए रखें और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करें, जिससे अन्य जो समुदाय के जो वोटर हैं, जिनको हम कहते हैं लोअर ओबीसी, कहार, धानु, कुम्हार, जो तमाम तरह की छोटी छोटी जातियां हैं, उसके वोटरों को अपनी ओर ला सके। और अगर बीजेपी ये करने में सक्सेसफुल रही तो बीजेपी पूर्वांचल में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, तो विकास के दावों के साथ साथ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं, स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं, उनको साधने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि पूर्वांचल में जीत का जो नंबर है वो तभी सुनिश्चित होता है अगर छोटे राजनीतिक दल भी आपके साथ हों। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर जुड़ने के लिए हमारे साथ और बेहतर तरीके से इन आंकड़ों का मतलब क्या है सरल तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।